और इस वक्त बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगने के आसार हैं। एनसीपी के समर्थन वापसी के बाद गवर्नर ने विकल्पों पर विचार करना शुरू कर दिया, यानी इस वक्त महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकार खतरे में है। हम आपको बता दें कि कल ही एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन भी टूट गया था। और हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता नीरज, क्या और जानकारी? देखिए, सबसे पहले तो ये एक तकनीकी सवाल है कि क्या जब चुनावों की घोषणा हो चुकी है तो ऐसी सूरत में क्या राष्ट्रपति शासन लग सकता है। तो जो राष्ट्रपति भवन के सूत्रों का और गृह मंत्रालय के सूत्रों का ये कहना है कि राष्ट्रपति शासन की संभावनाएं ऐसी सूरत में भी तलाशी जा सकती हैं। दरअसल इससे पहले आंध्र प्रदेश में जब उस वक्त के मुख्यमंत्री किरण रेड्डी ने इस्तीफा दिया था, चुनावों की घोषणा हो चुकी थी, लेकिन आंध्र प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी कि कल जब एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन औपचारिक तौर पर टूट गया तो उसके बाद बीजेपी ने गवर्नर विद्यासागर राव से मिलकर ये मांग की कि चूंकि अब जो महाराष्ट्र की सरकार अल्पमत में आ गई है, इसलिए वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। कांग्रेस सरकार के पास 288 में से महज 82 विधायक हैं। ऐसी सूरत में गवर्नर ने हमारी जानकारी के मुताबिक गवर्नर विद्यासागर राव ने बाकायदा लीगल ओपिनियन, कानूनी सलाह मांगी है एडवोकेट जनरल से महाराष्ट्र के, और इस पर कुल मिलाकर इस पर जो माथापच्ची है वो शुरू हो गई है। मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि गृह मंत्रालय के पास या केंद्र सरकार के पास अब तक महाराष्ट्र की तरफ से कोई औपचारिक कम्युनिकेशन इस बारे में नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि इस तरह की खबरें आने लगी हैं तो यहाँ पर भी जो संबंधित अधिकारी हैं उन्होंने इस पर विचार विमर्श करना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगता है या नहीं लगता है, अब ये अगले कुछ घंटों में तय होगा। जी नीरज, क्या और विकल्प इसमें बच जाते हैं? क्या कांग्रेस से कोई बातचीत हुई है इस बारे में? नहीं, देखिए, केंद्र सरकार को दरअसल कांग्रेस से बातचीत करने की कोई तकनीकी जरूरत नहीं है। वस्तु स्थिति इस वक्त ये है कि 288 की असेंबली में कांग्रेस के पास सिर्फ 82 विधायक हैं। 62 विधायकों वाली एनसीपी ने समर्थन वापस ले लिया है। तो ये साफ तौर पर अगर चुनावों की घोषणा ना हुई होती तो इसमें सोचने की भी जरूरत नहीं थी। ये सीधे तौर पर अल्पमत की सरकार थी। लेकिन अब चूंकि चुनावों की घोषणा हो चुकी है, प्रशासन इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट कर रहा है, तो ऐसी सूरत में एक कानूनी सलाह गवर्नर ने मांगी है। और जैसा मैंने बताया कि केंद्र सरकार में भी इस बात को लेकर थोड़ी सी सुगबुगाहट शुरू हुई है, और गृह मंत्रालय के सूत्रों का यह कहना है कि चूंकि पहले ऐसा हो चुका है आंध्र प्रदेश के केस में, इसलिए अगर हमारे पास गवर्नर की तरफ से राष्ट्रपति शासन के पास कोई दरख्वास्त आती है और फिर राष्ट्रपति शासन उसे आमतौर पर गृह मंत्रालय के पास भेजता है, तो ऐसी सूरत में उस पर विचार जरूर किया जाएगा। जी नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। तो एनसीपी के समर्थन वापसी के बाद गवर्नर विद्यासागर राव विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, यानी इस वक्त महाराष्ट्र की जो कांग्रेस सरकार है वो खतरे में है। और कल ही एनसीपी ने कांग्रेस का गठबंधन जो था, उन लोग का 15 साल पुराना वो गठबंधन टूट गया है। तो महाराष्ट्र में बीजेपी ने भी ये साफ कर दिया है कि वो किसी भी हालत में एनसीपी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि उनकी पार्टी किसी भी सूरत में एनसीपी के साथ नहीं जाएगी। कल शाम ही शिवसेना के साथ बीजेपी का 25 साल पुराना गठबंधन टूट गया था। इसके कुछ ही देर बाद एनसीपी का भी कांग्रेस के साथ 15 साल पुराना गठबंधन खत्म हो गया। महाराष्ट्र में नामांकन का कल आखिरी दिन है। हमारा तो कहना ऐसा है कि एक बार विधानसभा की कार्रवाई को उठाकर देख ले तो एनसीपी के साथ कौन है ये ध्यान में आ जाएगा। हमको इस मामले में पड़ना नहीं। भारतीय जनता पार्टी की भूमिका पक्की है। हमारा किसी भी सूरत में राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ गठबंधन हो ही नहीं सकता। मुंबई के डीएन नगर में नामांकन के वक्त एमएनएस और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, जिसके बाद पुलिस को बीच बचाव करने वहां पर आना पड़ा। यहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता निशांत शमसी ने। नामांकन का आज दूसरा दिन है और महाराष्ट्र में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आज तमाम जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, उन्होंने अपने अपने उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की है उसके हिसाब से यहां पर जो नामांकन प्रक्रिया है वो शुरू हो गया है। यहां अंधेरी वेस्ट सीट पर 2 बड़े कैंडिडेट हैं जिनका आपस में मुकाबला है। अशोक भाजावदर कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं, दूसरे एमएनएस के रईस लश्करिया को टिकट दिया है। और यहाँ पर दोनों ही पार्टी आमने सामने है। यहाँ पर दोनों उम्मीदवार अपने नामांकन के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी है दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता को संभालने के लिए। कल
कल पहले दिन तकरीबन 731 उम्मीदवारों ने अपनी अर्जी भरी थी। आज दूसरा दिन है और मुंबई के अलग अलग जो निर्वाचन अधिकारी हैं उनके दफ्तर में ये उम्मीदवार वहां पर पहुंच रहे हैं। फिलहाल यहां पर पुलिस की कोशिश है कि दोनों जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो आमने सामने ना आए। बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता के साथ जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं, इनको ठीक इसी बैरिकेडिंग के पास पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है और जो नियम है इलेक्शन कमीशन की तरफ से बनाया हुआ है उसको पालन कराने के लिए पूरी जद्दोजहद की जा रही है। अंदर में फिलहाल गुरदास कामत के साथ जो कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता हैं वो नामांकन प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं अशोक भाव यादव की तरफ से। दूसरी तरफ से एमएनएस के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर बाहर निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर उनके उम्मीदवार भी अंदर दाखिल कर रहे हैं अपना पर्चा। और ये नामांकन की प्रक्रिया के साथ साथ मुंबई में जो महाराष्ट्र में खासकर कहें कि जो राजनीतिक माहौल है बहुत हद तक गर्मा चुका है। कैमरामैन रमेश के साथ निशात शम्सी, मुंबई, i1 महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ 25 साल पुराना गठबंधन टूटने पर बीजेपी नेता ओम माथुर ने सफाई भी दी है अपनी। उनसे बात की हमारी संवाददाता मारे शकील ने। सर, चार्ज ये लग रहा है कि आप लोगों का ने मन पहले ही से बना लिया था कि शिवसेना से आप लोगों को नाता तोड़ना है, इसीलिए इतनी देर तक बात चलती रही शायद। देखिए, कौन क्या चार्ज लगाए ये उनकी बात है। भारतीय जनता पार्टी ने आखिरी समय तक हमारा गठबंधन नहीं टूटे इसका प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ जिन्होंने लोकसभा के चुनाव में छोटी पार्टियों ने हमारा साथ दिया, हमारा मन था कि वो पार्टी भी हमारे साथ रहे। और शिवसेना को हमने लगभग 10 दिन दिए, वो रोज घुमा फिरा करके एक ही प्रपोजल हमारे साथ लेके आए जिससे छोटी पार्टी अलग हो रही थी। हमने साथ जिन लोगों ने हमारा लोकसभा में साथ निभाया वो भी हमारा साथ निभाए, इसलिए ये सारा गठबंधन हुआ। चार्ज वो क्या लगाए क्या नहीं लगाए तो जनता जवाब देगी। सर, महायुति का अब क्या होगा? महायुति आपके साथ रहेगी या शिवसेना के साथ जाएगी? महायुति हमारे साथ रहेगी। सर, चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट कौन होगा? नहीं, अभी कोई तय नहीं किया, पार्टी निर्णय करेगी कौन चीफ मिनिस्टर होगा। ये जो इलेक्शन लड़ा जाएगा सर, क्या नरेंद्र मोदी के चेहरे पे लड़ा जाएगा? नरेंद्र मोदी तो हमारा चेहरा है ही, इसमें कोई दो राय नहीं। और नरेंद्र मोदी जी का मैक्सिमम चाहेंगे कि यहाँ टूर बने। सर, चुनाव के बाद क्या ये मुमकिन है कि शिवसेना से फिर नाता जुड़े? देखिए, कोई मुमकिन पर जवाब देने की आवश्यकता नहीं। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से महाराष्ट्र में माहौल है और महाराष्ट्र की जनता ने तय कर दिया है कि महाराष्ट्र को कांग्रेस मुक्त करना, इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। जहां तक मराठी मानुस का सवाल है, तो वो कार्ड अगर शिवसेना प्ले करता है तो आपके पास जवाब क्या होगा? क्या एमएनएस के साथ एमएनएस आपके साथ जुड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता मराठी मानुष है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी मराठी मानुष है। वहीं एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने बारामती से अपना पर्चा भरा है। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार समर्थकों के साथ नामांकन करने पहुंचे। कल नामांकन का आखिरी दिन है। 15 अक्टूबर को सभी सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। मैं इस खबर का खंडन करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के साथ एनसीपी का जाना मुनासिब नहीं है, क्योंकि हम लोग शुरू से, जब से हमारी पार्टी बनी है, एक विचारधारा की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है। और भारतीय जनता पार्टी की क्या विचारधारा है ये सभी लोग जानते हैं और हम उसको एक सांप्रदायिक विचारधारा मानते हैं। और ऐसी पार्टी के साथ एनसीपी का जो एक राष्ट्रवादी विचारधारा लेके चल रही है, उसका मेल खाना असंभव है। बीजेपी पावर में आई, यही टूटने का कारण है, क्योंकि बीजेपी समझती है कि हम ज्यादा सीटें जीतेंगे और मुख्यमंत्री हमारा बनना चाहिए। लेकिन ये केवल भविष्य के गर्त में है कि कौन कितना जीतेगा, और इस आधार पर किसी स्थापित गठबंधन को तोड़ देना समझदारी नहीं कहा जा सकता। बीजेपी और शिवसेना के अलायंस के टूटने के कारण अलहदा है। वहां पे दोनों लोग सत्ता के लालच में, मुख्यमंत्री पद के लालच में उन्होंने गठबंधन तोड़ा है। और मेरा हमेशा कहना है कि जब सत्ता का लालच विचारधारा पर हावी हो जाता है तो गठबंधन नहीं चल सकता।